कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। अब बात जितिन प्रसाद की। जितिन प्रसाद जब से बीजेपी में आए हैं तब से ये चर्चा निकल पड़ी है कि आखिर बीजेपी अब जितिन प्रसाद का क्या इस्तेमाल करने जा रही है। क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? क्या उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक योगी सरकार के होने वाले कैबिनेट एक्सपेंशन में जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है, यानी कि वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर केंद्र और संगठन की बात कर लें तो आपको एक बात बता दें कि फिलहाल न तो लोकसभा का चुनाव है, ना ही कोई राज्यसभा का कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ऐसे में जितिन प्रसाद के लिए एक ही जगह बचती है और वो है उत्तर प्रदेश की सियासत। और बीजेपी आने वाले चुनाव में यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में जितिन प्रसाद का बखूबी इस्तेमाल करने जा रही है। यह अलग बात है कि 2014, 2019, 2017 जितिन प्रसाद सारे चुनाव हार गए। 2 पार्लियामेंट और 1 विधानसभा चुनाव हार चुके और बाकायदा एक में तो उनकी जमानत भी जब्त हो चुकी। वो ब्राह्मण नेता नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण चेहरा बीजेपी के लिए जरूर हो सकते हैं। और खास करके ब्राह्मण युवाओं में, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नाराजगी है, उन्हें लुभाने की यह सबसे अच्छी कोशिश भी दिखाई देती है। दरअसल अगले 1 महीने सवा महीने के बाद यानी कि जो 5 जुलाई की तारीख है उस तक 5 एमएलसी की सीट पर बीजेपी के 5 लोग सदन में जाएंगे, यानी कि एमएलसी बनेंगे। और पूरी चर्चा है कि जितिन प्रसाद को न सिर्फ एमएलसी बनाया जाएगा बल्कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा भी जाएगा। पिछले कुछ समय से लगातार योगी सरकार के भीतर ब्राह्मणों की उपेक्षा, ब्राह्मणों की नाराजगी, पिछड़ों की नाराजगी, विधायकों की नाराजगी, ऐसे जो शब्द, ऐसे जो बातें निकल करके सामने आई, उसके बाद बीजेपी के लिए जितिन प्रसाद एक तुरूप के इक्का है। बीजेपी की अपनी जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है उसके भीतर उनके अपने नेता तो इवॉल्व नहीं हो पाए। 4 सालों में जिन लोगों को बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे किया, वो लोग अपने समाज के नेता के तौर पर वो नहीं उभर पाए। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने दूसरे दल पर दांव लगाया, इंपोर्ट किया है और जितिन प्रसाद को पार्टी में लाए हैं और बड़े ही तामझाम के साथ उन्हें लाया गया है। और जिस तरीके से जितिन प्रसाद ने खुद आते ही ये बात कह दी कि जब पार्टी में रहकर वो अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो वो उस पार्टी में रहकर क्या करेंगे। और यही वो शब्द हैं जिससे साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब वो योगी मंत्रिमंडल में बैठकर लोगों की सेवा करेंगे, यानी कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये बीजेपी के लिए फायदे की बात है, क्योंकि उन्हें एक अदद ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी जो उन्हें मिल गया है। लेकिन उनका इस्तेमाल बीजेपी कैसे करती है ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस में रहकर, ब्राह्मण चेहरा रहकर वो ब्राह्मणों को नहीं जोड़ सके, लेकिन शायद बीजेपी के बड़े संगठन के बैसाखी पर चलकर वो शायद ब्राह्मण नेता बन जाएं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।